फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स भाई। तो इस सेक्शन पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स को पता कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे क्या कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक्स को पता कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस चलता है उसको देखेंगे। तो देखो, आप लोगों को पता है जो ह्यूमन का डीएनए होता है, ठीक है, ह्यूमन का डीएनए में आप लोग नहीं पता, सुन लो कि आज कि 99.9% बेस सीक्वेंस हर ह्यूमन बीइंग में सेम है। कितना परसेंट? 99.9% बेस सीक्वेंस हर सब इंडिविजुअल में सेम है। मेरे में और आप में, ठीक है, मेरे में और आप में 99%, ठीक है, 99.9% बेस सीक्वेंस हम दोनों में सेम है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बात समझ रहे हो? 99.9% बेस सीक्वेंस ठीक है, हर ह्यूमन बीइंग में सेम है। खाली 0.1% बेस सीक्वेंस डिफरेंट है। ओनली कितना? 0.1% बेस सीक्वेंस डिफरेंट है। मेरे में खाली 0.1% बेस सीक्वेंस सेम है, ठीक है, आपके में वही मतलब डिफरेंट है, जिसको बोलते हैं क्या? VNTR। मतलब जो देखो, हम लोग में 99.9% बेस सीक्वेंस सेम है, खाली 0.1% सीक्वेंस डिफरेंट है, जिसको बोलते हैं क्या? जो रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, जो डिफरेंट है, ठीक है, जो बेस सीक्वेंस डिफरेंट है उसको बोलते हैं डीएनए डिफरेंट, उसको बोलते हैं क्या? रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, तो रेपिटेटिव डीएनए का मतलब क्या है? रेपिटेटिव डीएनए का मतलब देखो कि यहाँ पर GACG, ठीक है, ये सीक्वेंस मतलब डीएनए में यही सीक्वेंस मतलब डीएनए में बार बार होगा। यही डीएनए सीक्वेंस में क्या होगा? यही सीक्वेंस डीएनए में बार बार रिपीट होगा। ठीक है, यही सीक्वेंस डीएनए पर बार बार रिपीट होगा। इसी को बोलते हैं क्या? रेपिटेटिव सीक्वेंस। इसको बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस जो क्या हो रहा है, ऐसा सीक्वेंस जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्या? रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, सीक्वेंस, जो सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं क्या? रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, और यही रेपिटेटिव, ठीक है, यही रेपिटेटिव डीएनए, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? VNTRP, मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ठीक है, यही रिपीटेटिव डीएनए, ठीक, यही रिपीटेटिव डीएनए हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है। हर इंडिविजुअल में क्या होगा? यही रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस डिफरेंट होगा। मेरे में डिफरेंट है, आपके में डिफरेंट है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं VNTR। मतलब क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ये क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, जो हर इंडिविजुअल में ईच इंडिविजुअल डिफरेंट है। अगर मानो कि यही सीक्वेंस मेरे में है और आप में भी सेम सीक्वेंस है, ठीक है, तो एक इसका नंबर डिफरेंट होगा। मेरे में 10 है तो आपके में 5 होगा, मेरे में 2 है तो आपके में 1 होगा। मतलब समझ रहे हो? अगर सीक्वेंस सेम है, अगर सीक्वेंस सेम है, ठीक, अगर बेस सेम है, ठीक, सब बेस सेम है तो नंबर डिफरेंट है, और नंबर सेम है तो बेस सिर्फ डिफरेंट है। मतलब यही, मतलब क्या बोलते हैं? 0.1% बेस सीक्वेंस, ठीक है, 0.1% बेस सीक्वेंस हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, जिसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। बात समझ आए आपको? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट जो हर इंडिविजुअल में, ठीक है, हर इंडिविजुअल में क्या है? डिफरेंट है। ठीक, ईच इंडिविजुअल में सब डिफरेंट, उसको बोलते हैं क्या? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ठीक है, अब देखो, अब डीएनए, ठीक है, डीएनए को आप क्या करोगे? जब डीएनए को आप डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, जब डीएनए को क्या करोगे आप? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे। ठीक है, आप समझो इसको। अगर डीएनए को आपने क्या किया? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ठीक है, आपने अगर डीएनए को क्या किया? डीएनए को मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट डीएनए का क्या किया? डीएनए का आपने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो इससे क्या होगा? मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है? कि जो भी भारी चीज़ रहता है, ठीक है, जो भी भारी चीज़ रहता है वो नीचे सेटल होता है। जो भी भारी चीज़ रहता है वो क्या होता है? जो भी भारी चीज़ रहता है वो नीचे सेटल होता है। ठीक है, अगर आपने डीएनए, अगर आपने क्या है? डीएनए है, ठीक है, अगर आपने डीएनए क्या किया है? डीएनए का आपने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। डीएनए का आपने क्या किया है? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ठीक, तो आपको डीएनए 2 टाइप के मिलेंगे। डीएनए कितने टाइप के मिलेंगे? डीएनए आपको 2 टाइप के मिलेंगे। एक को बोलेंगे क्या? जो लार्ज, ठीक है, जो लार्ज अमाउंट में डीएनए होगा उसको बोलते हैं बल्क डीएनए। ठीक है, जो क्या होगा? लार्ज अमाउंट में
प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं बल्क डीएनए, ठीक, बल्क डीएनए। और एक डीएनए मिलेगा जो बहुत कम मिलेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो आप अगर डीएनए का साइंटिफिकेशन करोगे, ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट साइंटिफिकेशन करोगे डीएनए का, तो आपको मतलब ठीक है, आपको 2 टाइप ऑफ डीएनए मिलेंगे। एक को बोलेंगे बल्क डीएनए, जो क्या होगा, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो लार्ज अमाउंट पर प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे क्या, बल्क डीएनए। और जो स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। जो सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए फर्दर, ठीक है, सैटेलाइट डीएनए ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है। किसके बेसिस पर डिवाइड है, ऑन द, ठीक है, किसके बेसिस पर डिवाइड है, ये डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन, ठीक है। किस बेस कंपोजिशन, बेस कंपोजिशन का मतलब क्या है कि जी जैसा है, जी ज़्यादा है कि सी, कि ए ज़्यादा है कि टी, इसी को बोलते हैं बेस कंपोजिशन। और किसके बेसिस पर डिवाइड है, और ठीक है, लेंथ ऑफ सेगमेंट, ठीक है, डीएनए का जो लेंथ है कितना, मतलब ठीक है, लेंथ ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, डीएनए का आप कितना, ठीक है, लेंथ है उसको, ठीक है। और किसके बेसिस पर, तो देखो जो सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए किसके बेसिस पर डिवाइड, ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन, बेस कंपोजिशन के बेसिस पर, ठीक है, लेंथ, ठीक है, ये क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ डीएनए के बेसिस पर, ठीक है, और रिपीटेटिव, ठीक, और रिपीटेटिव डीएनए के बेसिस पर, रिपीटेटिव सीक्वेंस, ठीक है, रिपीटेटिव सीक्वेंस, रिपीटेटिव सीक्वेंस की बेसिस पर, एक सेकंड, रिपीटेटिव सीक्वेंस की बेसिस पर क्या ये डिवाइड है, बात समझे आपको। जो सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, जो समझो बात को आप, जो सैटेलाइट डीएनए वो डिवाइड है इसके बेसिस पर, बेस कंपोजिशन के बेसिस पर, कि जी से ज़्यादा है कि सी, कि ए ज़्यादा है कि टी, या लेंथ ऑफ डीएनए मतलब सेगमेंट, लेंथ मतलब क्या, सेगमेंट, ठीक है, लेंथ मतलब क्या, सेगमेंट, ठीक है, लेंथ मतलब क्या, सेगमेंट है, ठीक है। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए या बोल सकते हो आप रिपीटेटिव सीक्वेंस, ये सब तीनों के बेसिस पर जो सैटेलाइट डीएनए है ये 2 टाइप्स में डिवाइड है, ठीक है, सैटेलाइट डीएनए 2 टाइप्स में डिवाइड है। एक को बोलते हैं क्या, माइक्रो सैटेलाइट, एक को बोलते हैं मैक्रो सैटेलाइट, ठीक है, मैक्रो सैटेलाइट। और दूसरे को बोलते हैं क्या, दूसरे को बोलते हैं, एक सेकंड, मैक्रो सैटेलाइट, और दूसरे को बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो सैटेलाइट। तो आप देखो सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए 2 टाइप्स में डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन, ठीक है, और लेंथ ऑफ डीएनए, या किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये सब के बेसिस पर डिवाइड है क्या, सैटेलाइट डीएनए 2 टाइप्स में, एक को बोलते हैं मैक्रो सैटेलाइट और एक को बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। और जो ये माइक्रो, ठीक, जो ये माइक्रो सैटेलाइट, इससे में क्या होता है, मैक्रो सैटेलाइट में ही VNTR प्रेजेंट होता है, इसी मतलब मैक्रो सैटेलाइट में ही क्या होता है, इसी में प्रेजेंट होता है क्या, हम लोग का रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। इसी में क्या होता है, इसी में होता है प्रेजेंट वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट, किस में होता है, माइक्रो सैटेलाइट में होता है। किस में होता है प्रेजेंट, ये होता है माइक्रो सैटेलाइट में, ठीक है। तो VNTR रिपीट सीक्वेंस किस में होता है, ये होता है माइक्रो सैटेलाइट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किस में होता है प्रेजेंट भाई, ये होता है माइक्रो सैटेलाइट में प्रेजेंट होता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो ये माइक्रो सैटेलाइट हो किस में होता है, VNTR में होता है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, डीएनए के बारे में, ठीक है। तो हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया डीएनए के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे इसका प्रोसेस कि कैसे मतलब प्रोसेस करते हैं, कैसे मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे अब, ठीक है, कैसे प्रोसेस चलता है उसको स्टडी करेंगे। तो इसको नोट को अगर नहीं किए होंगे तो कर ले हो। तो अब देखो कि कैसे मतलब पता करते हैं, मतलब कैसे काम चलता है, मतलब कैसे इसका प्रोसेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, उसको देखेंगे, ठीक। तो आप देखो, आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग मतलब किसके लिए यूज़ करेंगे, सबसे पहले समझो कि हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ किसके कर रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा है, ठीक है, 5 साल का बच्चा है जो बोल नहीं सकता, मतलब ऐसे नहीं वो बच्चा बोलने, मतलब उसका इतना छोटा सा उम्र है कि वो अभी बात करने के लायक नहीं है, ठीक है, आप ऐसे समझो। और उसका मतलब एक पापा है, ठीक, उसका एक पापा है और एक बच्चा है, ठीक। तो फिर मतलब एक अनजान आदमी आता है, ठीक, फिर उसके बाद मतलब एक अनजान आदमी आता है और बोलता है कि ये बच्चा मेरा है। बात समझना कि एक
बच्चा है 5 साल का, बहुत छोटा सा, जो बोल नहीं सकता, मतलब अभी उतना एज नहीं है बोलने के लायक उसका, और एक बच्चा है, ठीक, एक मतलब उसका पापा है, ठीक है। फिर एक अनजान आदमी आता है और बोलता है कि बच्चा मेरा है, ठीक है। फिर दोनों लोग जाते हैं पुलिस के पास, ठीक है। पुलिस के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मतलब बताते हैं कि ये मेरा बच्चा बोल रहा है। फिर क्या होता है, फिर उस बच्चे क्या करते हैं, उस बच्चे का करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। मतलब वो बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे और वो दोनों पापा का, मतलब पापा एक ही है, बाकी एक और एक आदमी का, अनजान आदमी का, मतलब तीनों का क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, ठीक है। जब तीनों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, ठीक है, वो बच्चे का डीएनए प्रिंट, ठीक है, वो बच्चे में क्या होगा, वो बच्चे में रिपीटेटिव डीएनए होगा, मतलब वो बच्चे में VNTR, मतलब उस बच्चे में जो VNTR रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होगा किसके मैच करेगा, ठीक। उस मतलब उसके जो रियल पापा थे पहले उसके मैच करेगा कि अनजान आदमी उसके मैच करेगा, मतलब समझ रहे हो बात को। जिसके में भी मैच करेगा रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, जिसके में भी क्या करेगा, जिसके में भी मैच करेगा रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, वही उसका रियल पापा है, ठीक। तो हम लोग पता करेंगे, सबसे पहले देखो हम लोग को क्या पता करना है, हम लोग को सबसे पहले समझना आप, सबसे पहला प्रोसेस क्या करते हैं, सबसे पहले आइसोलेट करेंगे डीएनए। सबसे पहले क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब बच्चे से और दोनों पापा से, दोनों आदमी से, मतलब आप पापा ही बोल सकते हो, अभी आप पता नहीं है रियल पापा कौन है, तो बच्चे से और दोनों पापा से आप डीएनए को आइसोलेट करोगे, ठीक है। सो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि आप क्या करोगे, डीएनए को आइसोलेट करोगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए सबसे पहला प्रोसेस, ठीक। फिर क्या करोगे नेक्स्ट, आपने डीएनए को आइसोलेट किया, देखो ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, बच्चे का डीएनए है ये, और ये दोनों पापा का डीएनए है, ठीक है। जिस पर क्या है, जिस पर VNTR है, मतलब रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट, जिस पर क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है। इस डीएनए पर क्या है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपको मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, इस डीएनए को कट करोगे, ठीक है। इस डीएनए को पर्टिकुलर कट करोगे बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जिसको यूज करके आप क्या करोगे, डीएनए को मतलब स्पेसिफिक पोजीशन से कट करोगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज करके आप क्या करोगे, डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन से आप उसको कट करोगे। कौन सा एंजाइम है, अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, कटिंग ऑफ डीएनए। कटिंग ऑफ डीएनए बाय यूजिंग, किसका यूज करके, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके आप क्या करोगे, डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करोगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके आप क्या करोगे, डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर उसको कट करोगे, क्लियर। तो डीएनए इसको क्या करोगे, आप स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करोगे, इसको स्पेसिफिक पोजीशन पर क्या करोगे, आप कट करोगे, ठीक। इस पर स्पेसिफिक पोजीशन पर आप कट करोगे, ठीक है। तो आपने कट कर लिया स्पेसिफिक पोजीशन पर, ठीक है। सो आपने क्या कर लिया, डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर कट कर लिया, ठीक है। डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर आपने कट कर लिया है, बात समझे आपको। आपने क्या किया, डीएनए का स्पेसिफिक पोजीशन आपने कट कर लिया, किस बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो जो बच्चा है, ठीक है, जो बच्चा का जो मतलब रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो समझो कि कितना है, मतलब वो है बच्चे का रिपीटेटिव सीक्वेंस GAAC है, ठीक है। हम लोग को पता है कि बच्चे का रिपीटेटिव सीक्वेंस कितना है, बच्चे का जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, उसका रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जिसको बोलते हैं क्या, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, वो कौन सा हम लोग पता है, बच्चे को पता है कौन सा है, बच्चे का GAAC है, ठीक। बच्चे का क्या है वो सीक्वेंस GAAC है, ठीक है। बाकी हम लोग को ये नहीं पता कि इसमें मतलब कितना है बोलते, कितना इसका टैंडम रिपीट है, कितने बार रिपीटिव यूनिट रिपीट हुआ, इसको नहीं पता हम लोग को, ठीक है। और कौन से क्रोमोजोम में है, ऑन क्रोमोजोम नंबर 5, ठीक है। कौन से क्रोमोजोम में है, क्रोमोजोम नंबर 5 में, ठीक है। क्रोमोजोम नंबर किस में है, क्रोमोजोम नंबर 5 में है, ठीक है, क्रोमोजोम नंबर 5 में है प्रेजेंट, ठीक है। बच्चे का क्या है, देखो जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है कौन सा है, GAAC, और कौन से क्रोमोजोम नंबर पर है, क्रोमोजोम नंबर 5 पर प्रेजेंट है, ठीक है। क्रोमोजोम नंबर 5 पर क्या है, प्रेजेंट है। तो आप देखो क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हो गया, हम लोग ने क्या किया, डीएनए को कट किया बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। अब थर्ड स्टेप क्या है, अब उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, सेपरेशन
बाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब डीएनए है उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे किसका यूज करके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डीएनए है उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। एक क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें क्या यूज करते हैं, जिसमें एग्रोस जेल होता है जो किसमें हेल्प करता है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। साइज के अनुसार, ठीक है, साइज के अनुसार डीएनए फ्रेगमेंट को डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। साइज के अनुसार क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेक्निक है जिसमें क्या होगा, जिसमें अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज क्या करेंगे हम लोग, डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू साइज डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एग्रोस जेल होता है। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है एग्रोस जेल, ठीक है। इसमें एग्रोस जेल का फ्लूइड होता है, एग्रोस जेल होता है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में आपको एग्रोस जेल मिलेंगे, ठीक है। कहाँ क्या होगा इसमें प्रेजेंट, इसमें होगा प्रेजेंट एग्रोस जेल। तो अकॉर्डिंग टू साइज इसमें क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अकॉर्डिंग टू साइज डीएनए का फ्रेगमेंट सेपरेट होता है। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू साइज डीएनए का फ्रेगमेंट सेपरेट होता है, ठीक है। साइज के अनुसार डीएनए का फ्रेगमेंट आपस में सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होंगे, देखो आपस में अकॉर्डिंग टू साइज ये सेपरेट होंगे। एक क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू साइज क्या हो चुके हैं, ये क्रोमोसोम नंबर सेपरेट हो चुके हैं, मतलब ये जो, ठीक है, डीएनए था वो सेपरेट हो चुका है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब क्या नेक्स्ट स्टेप को बोलते हैं क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, जो अब इस पर, ठीक, इसके ऊपर क्या लगाओगे आप, जब सेपरेशन होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज सेपरेट होगा, तो इस पर आप क्या करोगे, एक नाइलॉन, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज का जो मेम्ब्रेन शीथ होता है, ठीक, नाइट्रोसेलुलोज या आप बोल सकते हो नाइलॉन शीट, ठीक है, नाइलॉन। तो नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन के शीट को आप इसके ऊपर रखोगे, ठीक, इसके ऊपर क्या करोगे आप, नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन के शीट को आप इसके ऊपर रखोगे, ठीक है। जो आपको जो शीट के ऊपर रखोगे तो उसके ऊपर छप जाएगा ये, ठीक है। ये हम लोग को नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये हम लोग को नहीं दिख रहा है, ये सब लेबोरेटरी में हो रहा है, हम लोग को नहीं दिख रहा है अभी, ठीक। कौन क्रोमोसोम कहाँ पर रुका है हम लोग को नहीं पता अभी, ठीक, हम लोग को नहीं पता कि कौन क्रोमोसोम कहाँ पर रुका है, हम लोग को नहीं पता, कुछ नहीं पता, ठीक है, ये अनविजिबल है। जब इस पर आप क्या करोगे, नाइट्रोसेलुलोज, ठीक, नाइट्रोसेलुलोज से और या नायलॉन के मेम्ब्रेन को, शीट को इसके ऊपर रखोगे, ठीक, तो उस पर छप जाएगा, उस पर क्या होगा, छप जाएगा, ठीक है। इस पर क्या ऐड करोगे, उसके बाद इस पर आप ऐड करोगे, इसके बाद क्या करोगे आप, इस पर क्या ऐड करोगे, इस पर आप ऐड करोगे, ठीक है। इस पर आप क्या ऐड करोगे, इस पर प्रोब, ठीक, इस पर आप क्या करोगे, प्रोब ऐड करोगे, ठीक है, डीएनए प्रोब ऐड करोगे। इस पर क्या करोगे आप, प्रोब, ठीक है, रेडियो एक्टिव, इस पर आप रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब, रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब आप क्या करोगे, इसके बाद आप रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब इस पर ऐड करोगे। मतलब क्या है, प्रोब का मतलब क्या होता है, देखो ये बच्चे को हम लोग का सीक्वेंस पता है, GAAC, ठीक, इसका सीक्वेंस है। तो इसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसका कम्प्लीमेंट्री होगा, देखो इसका कम्प्लीमेंट्री C, ठीक है, CTTG, इसका कम्प्लीमेंट्री ये होगा, ठीक है। तो इसका कम्प्लीमेंट्री को बोलते हैं प्रोब, इसके कम्प्लीमेंट्री क्या बोलते हैं, इसके कम्प्लीमेंट्री को बोलते हैं प्रोब। उसको आप रेडियो एक्टिव करके, ठीक, उसको कैसे रेडियो एक्टिव करके उसको क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे इसमें, ठीक है, इसमें छोड़ दोगे। फिर क्या होगा, फिर जो इसका कम्प्लीमेंट्री है ये सब क्या हो जाएंगे, सब रेडियो एक्टिव हो जाएंगे, ये सब क्या होंगे, रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। और ये जो प्रोब है इनके साथ क्या कर लेगा, बैंड कर लेगा, ठीक है। ये प्रोब क्या करेगा, ये प्रोब इनके साथ बैंड कर लेगा, बात समझ रहे हो, ये प्रोब क्या करेगा, इनके साथ बैंड कर लेगा, ठीक है। जो प्रोब है क्या कर लिया है, इनके साथ बैंड कर लिया है, ठीक है। प्रोब क्या कर चुका है, इनके साथ बैंड कर चुका है, ठीक है। आपने क्या ऐड किया है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब ऐड किया। अब प्रोब क्या हो चुका है, इस पर बैंड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप जब
इसको, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, जब इसको देखोगे, ठीक, उसके बाद क्या करोगे, जब इसको आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, ठीक। जब आप इसको मतलब इसका क्या करोगे आप, ऑटो रेडियोग्राफी। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इसका आप इसको क्या करोगे, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी क्या है आपको, मतलब ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब है कि आप जब इसको एक्सरे फिल्म से, ठीक, अगर आप जब आप इसको एक्सरे फिल्म से पास करोगे तो आपको कैसे दिखेगा, देखो जब आप इसको एक्सरे फिल्म से पास करोगे, ठीक है, जब आप इसको एक्सरे फिल्म से पास करोगे, जब आप इसको क्या करोगे, एक्सरे फिल्म से पास करोगे तो आपको कैसे दिखेगा, देखो ठीक है। जब आप इसको एक्सरे फिल्म से, ठीक है, एक्सरे, ठीक, एक्सरे फिल्म से पास करोगे और इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, आप क्या करोगे, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब है क्या, रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी क्या मतलब है कि जब आप इसको एक्सरे फिल्म से पास करोगे तो आप चमकेगा, भाई रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव चीज क्या होता है, चमकता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव चीज मतलब रेडियो एक्टिव क्या होता है, ये चमकता है। जब इसको आप रेडियो एक्टिव प्रोवाइड करोगे, मतलब इस पर एक्सरे फिल्म से पास करोगे इसको, ठीक, इसको अगर एक्सरे फिल्म से पास करोगे तो यह आपको दिखेगा कि कौन क्रोमोसोम कहाँ पर रुका है, आपको दिखेगा। ये आपको क्या पता चलेगा, आप इसको देख सकते हो कि कौन सा डीएनए, ठीक, कौन सा डीएनए कहाँ पर रुका है, ठीक, कौन सा डीएनए का फ्रेगमेंट कहाँ पर रुका है, इसको आप पता कर सकते हो। बात समझे, तो आप इसको मतलब देख के पता कर सकते हो कि देखो जो बच्चे का डीएनए कौन से क्रोमोसोम पर है, बच्चे का क्रोमोसोम नंबर 2 क्रोमोसोम नंबर 3 पर है। जो बच्चा था, बच्चे का क्रोमोसोम को कहाँ पर रुका है, बच्चे का क्रोमोसोम मतलब डीएनए, बच्चे का डीएनए कौन से क्रोमोसोम पर रुका है, बच्चे का डीएनए मतलब रिपीटेटिव सीक्वेंस 2 और 3, क्रोमोसोम 2 और क्रोमोसोम 3 पर रुका है, ठीक है, उसका रिपीटेटिव सीक्वेंस डीएनए का। अब आप देखो कि कौन से पर्सन का सेम पॉइंट पर रुका है, ठीक है, कौन से जो पर्सन है, जो पर्सन दो पापा थे उसके, तो दो पापा से कौन सा उसका रियल पापा, मतलब कौन सा उसका रियल पापा का सीक्वेंस उसी के मतलब रुका है उसी के साथ। तो जो देखो आपको पता चल गया कि इससे कि जो पापा 1 था, मतलब जो रियल में पापा था, रियल में जो उसका पापा था, जो ठीक है, जो पहले, ठीक है, रियल में उसका पापा था, उसी का जो डीएनए का सीक्वेंस था, उसी का जो डीएनए का रिपीटेटिव सीक्वेंस, वो भी कहाँ रुका है, वो भी क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 3 में रुका है। इसका मतलब ये कि जो पहले से उसका पापा था वही उसका रियल पापा है। बात समझे। और अनजान का जो अननोन पर्सन बोल रहा था कि मेरा बेटा है, उसका देखो उसका डीएनए कहाँ पर रुका है, क्रोमोसोम नंबर 4 क्रोमोसोम नंबर 5 पर रुका है। तो इससे ये पता चला कि असली में उसका पापा कौन था, जो पहले से ही था उसका पापा, जो उसका रियल पापा है, ठीक। पर्सन 1 मतलब उसका रियल पापा था, ठीक है। जो अननोन आदमी आया और बोल रहा था कि मेरा बेटा है, वो उसका बेटा नहीं था, वो बस, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो आप समझे कि जब इसका हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी करें, ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 2 क्रोमोसोम नंबर 3 में इसका जो डीएनए था रुका, मतलब क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 3 में क्या हुआ, उसका जो डीएनए का सीक्वेंस हो रुका, ठीक है। इसका रिपीटेटिव सीक्वेंस, ठीक है, देखो 2 3 है, इसका भी रिपीटेटिव सीक्वेंस 2 3 है, ठीक है, मतलब उसका पापा क्या है, सेम 1 है, ठीक है। तो ऐसे करके आप पता कर सकते हो पार्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके क्या पता कर सकते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके आप किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर सकते हो। इसी को बोलता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। ऐसे मतलब इसको क्राइम सीन में यूज होता है, कहीं पर मर्डर हुआ है, ठीक है, जहाँ पर 2 ब्लड ग्रुप है, एक ब्लड ग्रुप तो क्या जो मरा है उसका है, जो जिसका मर्डर हुआ है, और एक ब्लड ग्रुप अननोन है, ठीक है। और आप लोग मतलब आपको मतलब 3 लोगों में शक, आपको मतलब 2-3 लोगों में आपको शक है कि ये मर्डर कर सकता है, तो उसका डीएनए लोगे फिर, ठीक है। और सबको क्या करोगे आप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और जिसका भी डीएनए, ठीक है, जिसका भी रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस सेम होगा वही क्या होगा, खूनी होगा, ठीक। तो इसका पूरा प्रोसेस है, मतलब सिंपल है बहुत ही। आप एक बार इसका समझ गए टेक्निक तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।